स्वागत है आपका अथर्व क्लासेस पर। आज की राजस्थान महिला सुपरवाइजर भर्ती की क्लास में हम 20वां प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय भोजन में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? तो ऑप्शन है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा। तो भारतीय भोजन में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऊर्जा नहीं प्रदान करने वाला पोषक तत्व है? तो ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन। तो ऊर्जा नहीं प्रदान करने वाला पोषक तत्व, तो ऐसा पोषक तत्व है विटामिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है मित्र बनाना व प्रभावित करना, लोगों को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करना, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान देना या उपरोक्त सभी। तो स्वास्थ्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है मित्र बनाना व प्रभावित करना, लोगों को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करना, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान देना। तो ये सभी इसके उद्देश्य हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गर्भावस्था के अनुमानित चिन्ह व लक्षण क्या हैं? तो ऑप्शन है स्तनों में परिवर्तन, गर्भ की हलचल, एमेनोरिया या यह सभी। तो गर्भावस्था के अनुमानित चिन्ह व लक्षण में ये सभी शामिल हैं, जिसमें स्तनों में परिवर्तन, गर्भ की हलचल या एमेनोरिया। तो ये सभी उसके चिन्ह व लक्षण हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ की हलचल माता के द्वारा पहली बार किस सप्ताह के बीच महसूस की जाती है? तो ऑप्शन है 15 से 16 सप्ताह में, 16 से 18वें सप्ताह में, 16 से 20वें या 12 से 14वें में। तो गर्भ की हलचल माता के द्वारा पहली बार 16 से 20वें सप्ताह में महसूस की जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरिपक्व शिशुओं के संबंध में कौन सा कथन यहां पर है असत्य है? तो ऑप्शन है उनके कानों में कमजोर कर्ण उपस्थिति पाई जाती है, इनमें पेशीय तनाव बहुत कमजोर रहता है, इनके जन्म के तुरंत बाद स्नान व तेल की मालिश करते रहना चाहिए, इनमें परिपक्वता तथा विकास की दर जन्म के बाद बढ़ जाती है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि जो अपरिपक्व शिशु हैं उनके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो अगर असत्य कथन को देखें तो इनके जन्म के तुरंत बाद स्नान व तेल की मालिश करते रहना चाहिए, ये कथन असत्य है। इसीलिए इसका राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी कथन जिसमें कहा गया है कि उनके कानों में कमजोर कर्ण उपस्थिति पाई जाती है, ये सत्य है। इनमें पेशीय तनाव बहुत कमजोर रहता है, ये भी सत्य है। इनमें परिपक्वता तथा विकास की दर जन्म के बाद बढ़ जाती है, ये भी सत्य है। असत्य कथन ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिब जिसे कि एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन निम्न में से किस बीमारी की रोकथाम के लिए लगाई जाती है? तो ऑप्शन है मेनिंजाइटिस, एपिग्लोटाइटिस, निमोनिया या ये सभी। तो प्रश्न में पूछा गया है एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी जिसे कि हिब बी कहा जाता है, वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए लगाई जाती है? तो ये तीनों बीमारी जिसमें मेनिंजाइटिस, एपिग्लोटाइटिस, निमोनिया, ये सभी बीमारियों के लिए एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन लगाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य की केंद्रीय परिषद में स्थापना किस वर्ष में की गई? तो ऑप्शन है वर्ष 1947 में, वर्ष 1963 में, वर्ष 1952 में या वर्ष 1974 में। तो स्वास्थ्य की केंद्रीय परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो ऑप्शन है शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखना, मानसिक रूप से स्वस्थ रखना, या उपरोक्त सभी। व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा का मुख्य उद्देश्य यही है कि शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रखना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से परिवार स्वास्थ्य सेवाओं का भाग नहीं है। तो ऑप्शन है परिवार नियोजन, पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा या अनुसंधान। तो प्रश्न में पूछा गया है कि परिवार स्वास्थ्य सेवाओं का भाग नहीं है। अगर हम देखें कि परिवार स्वास्थ्य सेवाओं के भाग कौन कौन से हैं, तो उसमें परिवार नियोजन, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा ये शामिल हैं। अनुसंधान इसमें शामिल नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा निम्न में से किस आयु वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो ऑप्शन है 0 से 6 महीने, 6 महीने से 3 वर्ष, 6 महीने से 1 वर्ष या 0 से 5 वर्ष। तो खसरा सबसे ज्यादा प्रभावित करता है किस आयु वर्ग में, 6 महीने से 3 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने से 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरक आहार देने की सही आयु कौन सी होती है। ऑप्शन है 4 से 6 माह, 12 माह, 15 माह या 18 माह। तो पूरक आहार देने की सही आयु 4 से 6 माह है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 से 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी के टीके का प्रकार क्या है। तो ऑप्शन है मृत टीका, 3 टीका, जीवित टीका या मिश्रित टीका। तो बीसीजी के टीके के संबंध में जो प्रकार है इसका वह है जीवित टीका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवित टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो ऑप्शन है 2011, 2012, 2013 या 2009। तो भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था, 10 सितंबर 2013 को। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 2013 में हुआ था। एक और प्रश्न यहां से बन सकता है कि अक्टूबर 2010 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के जो 84 देश शामिल थे, इसमें 84 देशों की सूची में भारत का स्थान 67वां था। तो प्रश्न यहां से भी बन सकता है, याद रखिए कि जो 84 देश शामिल थे वैश्विक भुखमरी सूचकांक रिपोर्ट में जो 2010 में जारी हुई थी, उसमें भारत का स्थान 67वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। तो ऑप्शन है सेंसरी तार्किक तंत्र, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, मूर्त संचालन प्रक्रिया या औपचारिक संचालन प्रक्रिया। तो घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। तो पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन पूछा गया है। तो जिसमें तार्किक रूप से सोचता है वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है या मूर्त संचालन प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बालक की भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। तो ऑप्शन है द्विभाषावाद, आर्थिक स्थिति, बुद्धि या ये सभी। तो किसी बालक की भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक में उसकी द्विभाषावाद, आर्थिक स्थिति और बुद्धि ये सभी शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा क्या है। तो ऑप्शन है पैतृक संपत्ति, अर्जित संपत्ति, सामान्य संपत्ति या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जित संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की कसौटी क्या है। तो ऑप्शन है छात्रों की अभियोग्यताओं एवं रुचियों का विकास, छात्रों की ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि,
छात्रों के सामाजिक विकास की पूर्ति, या उपरोक्त सभी। साथ में आप लोग भी क्वेश्चन के आंसर जरूर देते जाइए कमेंट बॉक्स में। आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। तो किसी विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की कसौटी में छात्रों की अभियोग्यताओं एवं रुचियों का विकास, छात्रों की ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि, छात्रों के सामाजिक विकास की पूर्ति, तो ये सभी शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय सामाजिकरण के क्षेत्र में न केवल इसका अभिकरण है अपितु वह समाज की सांस्कृतिक प्रगति का है। तो ऑप्शन है संरक्षण भी, संशोधन भी, आलोचक भी, या समर्थक भी। तो प्रश्न में कहा गया है कि विद्यालय सामाजिकरण के क्षेत्र में न केवल इसका क्या है, अभिकरण है, अपितु वह समाज की सांस्कृतिक प्रगति का है। तो वह क्या है, संरक्षण भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज द्वारा विद्यालयों की स्थापना की गई। तो ऑप्शन है शिक्षकों को रोजगार देने के लिए, अभिभावकों के कार्य में मदद के लिए, नई पीढ़ी के लोगों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए, या राजनीतिक के द्वारा समाज की रक्षा के लिए। तो समाज द्वारा विद्यालयों की स्थापना की गई, क्यों? क्योंकि नई पीढ़ियों के लोगों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार में बालक का सामाजिकरण बालक की किस प्रवृत्ति के कारण संभव है? तो ऑप्शन है अनुकरण, सहानुभूति, खेल, या आत्मरक्षा। तो परिवार में बालक का सामाजिकरण बालक की किस अनुकरण करने की प्रवृत्ति के कारण संभव है, क्योंकि बालक परिवार में एक दूसरे को देखकर सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समायोजन कठिनाई उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन है समय पूर्व परिपक्व होने वाले बालक में, आयु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त करने वाले बालक में, आयु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त करने वाली लड़की में, या आयु पूर्ण परिपक्व होने वाली लड़की में। तो सामाजिक समायोजन कठिनाई उत्पन्न करता है क्योंकि आयु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त करने वाले बालक में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? तो ऑप्शन है वह संवेगात्मक रूप से संतुलित है, संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, उसे सख्त अनुशासन पसंद है। तो प्रश्न में कहा गया है मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषताएं, तो उसकी विशेषता में वह संवेदात्मक रूप से संतुलित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित संवेगात्मक संतुलन की अनिवार्य घटक क्या है? ऑप्शन है संवेगात्मक घटना के प्रति अनुकूलन तथा सामाजिक नियमों के संदर्भ में अनुक्रिया, संवेगों की आधार पर जीवन में दुख, दर्द, प्रशंसा के क्षणों का एहसास, आत्मसम्मान की रक्षा हेतु आक्रामकता, सुनियोजित नियंत्रण ताकि संवेग प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप ना करे। तो उचित संवेगात्मक संतुलन के लिए संवेगात्मक घटना के प्रति अनुकूलन तथा सामाजिक नियमों के, ये क्या है, अनिवार्य घटक हैं उसके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संवेगात्मक घटना के प्रति अनुकूलन तथा सामाजिक नियमों के संदर्भ में अनुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो ऑप्शन है अन्य सामान्य बालकों के साथ, विशेष विद्यालय एवं विशेष बालकों के साथ विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में, या विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों द्वारा। तो विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए अन्य सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
अन्य सामान्य बालकों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम का संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन है समधनगम, समधनगम, षड़धनगम या सनधनगम। तो संगम का संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा समधनगम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समधनगम। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन है अयादि संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि या गुण संधि। तो पवन का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा प धन अन, पवन। तो इसमें कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी, अयादि स्वर संधि होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो ऑप्शन है ई, धानी या आनी। तो अगर हम देखें सावधानी प्रत्यय, सावधानी शब्द में प्रत्यय, तो यहाँ पर नी, बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा? ई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनानाथ में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व समास। तो अगर हम दीनानाथ का सामासिक विग्रह करेंगे तो होगा दीनों का नाथ। तो दीनों का नाथ देखेंगे अगर हम, तो इसमें होगा तत्पुरुष समास, क्योंकि जो कारक पर निर्भर होते हैं का आया है, तो यहाँ पर क्या होगा? तत्पुरुष समास। लेकिन अगर हम ऑप्शन देखें तो कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु और द्वंद्व, तो ये चारों ऑप्शन नहीं होंगे। इसका राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास। आप यहाँ पर एक और ऑप्शन बना सकते हैं जिसमें हम तत्पुरुष समास ले सकते हैं, तो वही उसका राइट आंसर होगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो ऑप्शन है अधीन, व्यवहारिक, मिष्ठान या अत्यधिक। तो अगर हम देखें कि वर्तनी किसकी शुद्ध है, तो यहाँ पर अधीन नहीं, अधीन होगा। व्यवहारिक में यहाँ पर आ की मात्रा और मिष्ठान में ना आता है। तो अत्यधिक, अत्यधिक पूर्ण शुद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ऑप्शन है मरीचि, रश्मि, पुष्कर या दीप्ति। तो यहाँ पर अगर हम देखें किरण के पर्यायवाची में, तो किरण के पर्यायवाची में मरीचि, रश्मि और दीप्ति, ये तीनों किरण के पर्यायवाची हैं। और अगर हम बात करें पुष्कर की, तो पुष्कर आकाश का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। और याद रखिए कि पुष्कर का अर्थ होता है तालाब, कमल या आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रस्त का विपरीत शब्द क्या है? तो ऑप्शन है मुक्त, सुप्त, लुप्त या ग्राहा। तो ग्रस्त का विपरीत शब्द होगा मुक्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ को हाथना सूझना का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है भ्रम में पड़ना, खोए रहना, घना अंधेरा होना या चोट लगना। तो हाथ को हाथना सूझने का अर्थ होता है कुछ दिखाई नहीं देना या घना अंधेरा होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर की सोच रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो ऑप्शन है दूरगामी, दूरदर्शी, भविष्यवक्ता या सूक्ष्म दृष्टा। तो दूर की सोच रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? दूरदर्शी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूरदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के, यहां पर है तिगने से 3 अधिक है
यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से 10 अधिक है तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले पुत्र की आयु को x ले लेंगे। फिर प्रश्न में कहा गया है कि व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगने से 3 अधिक है। तो व्यक्ति की आयु क्या है? पुत्र की आयु से तिगने से 3 अधिक है, तो ये हो जाएगी 3x + 3। फिर कहा गया है कि यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक हो, तो सबसे पहले इसको ले लेंगे हम 3x + 3 और कितनी है, फिर कहा गया है 3 वर्ष बाद, तो +3 हो जाएगा। कितनी हो जाती है? दुगने से 10 अधिक हो जाती है। किसकी? पुत्र की आयु। तो इसकी आयु 3 वर्ष बाद तो x + 3 होगी और दुगने से 10 अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार ये बनेगा 3x + 3 + 3 और इक्वल 2x + 3 और +10। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां पर हो जाएगा 3x + ये हो जाएंगे 3 और 3 6 बराबर ये हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पर 3 दूनी 6 और ये 10 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 16। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2x इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल 6 उस तरफ पहुंच जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो x = कितना आया? 10। तो इसका मतलब यही है कि जो हमने पहले वर्तमान आयु उसकी x मानी थी, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आई? 10 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैच के, यहां पर है मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 है। इसका अंकित मूल्य कितना है? 4000 रुपए, 8000 रुपए, 5000 रुपए या 2000 रुपए। तो प्रश्न में कहा गया है कि एक मेज के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य कितना हो जाता है? 4600। तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अंकित मूल्य ले लेंगे, कितना? x ले लेंगे। फिर इसके बाद निकालेंगे इसका क्या? विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो अगर हम विक्रय मूल्य 100 है तो इसमें क्या कर रहे हैं? अंकित मूल्य से 8% की कटौती कर रहे हैं, तो क्या होगा? इसका अंकित मूल्य का कितना हो जाएगा? 92% हो जाएगा। तो 92/100 हो जाएगा। 8% की कटौती कर दी। अब इसको ले लेंगे हम इस प्रकार, फिर इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, यहां से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 23/25। 23/25 x हो जाएगा क्या? विक्रय मूल्य। तो फिर इन्होंने कहा है कि इसका मूल्य 8% की कटौती करने पर क्या हो जाता है? 4600। क्या हो जाता है? 23/25 x बराबर 4600। तो अब x को यहीं रहने देंगे, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये पलट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4600 × 25/23। तो ये यहाँ 23 से 46 2 बार कट जाएंगे तो ये हो जाएगा 200 और 25 का 2 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, तो ये हो जाएगा 5000। तो x बराबर कितना आया? 5000 रुपए। तो यही इसका अंकित मूल्य है। क्या है इसका अंकित मूल्य? 5000 रुपए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 5000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य को 75 रुपए अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ऑप्शन दिए हैं 600 रुपए, 800 रुपए, 500 रुपए या 1000 रुपए। तो प्रश्न में कहा गया है कि यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है। अगर कोई वस्तु 100 है
तो उसको 110 ले लेंगे, 10% लाभ पर बेचते हैं। उस वस्तु के क्रय मूल्य को हमने x मान लिया, तो ये हो जाएगा 110 बटे x बटे 100, इसको ले लेंगे 110%, और 5% क्या है, हानि की अपेक्षा बेचा है, तो इसको इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 95/100, और इसको भी x ले लेंगे। तो विक्रेता को क्या है, 75 रुपए अधिक मिलते हैं, तो इसके बराबर कितना होगा, 75 रुपए। फिर से देखेंगे, प्रश्न में कहा गया है कि यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रेता को 75 रुपए अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य हमने कितना ले लिया, x ले लिया। अब कहा गया है कि यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो अगर कोई वस्तु 100 है, 100% है, तो उसको 10% लाभ पर कितना होगा, 110%, तो साथ में इसको x ले लिया, 110 x बटे 100, और 5% हानि मतलब 95 बटे 100 हो जाएगा, तो इसको इसमें से माइनस किया, और विक्रेता को कितना, 75 रुपए अधिक मिलते हैं, तो बराबर 75 रुपए। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, तो यहां पर एलसीएम आ जाएगा 100, और ये आ जाएंगे 110x माइनस 95x बराबर 75। 110 में से यहां पर 95 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 15x, 100 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये इंटू हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 7500। फिर हो जाएगा x बराबर 7500 बटे 15, तो इसका इसमें इंटू कर देंगे, सॉरी इसका इसमें भाग दे देंगे, तो यहां से भाग देंगे तो यहां इसको कैंसिल करेंगे, तो ये आ जाएगा 500, तो यही वस्तु का क्रय मूल्य होगा 500 रुपए, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 500 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अपने घर से शुरू करके उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता हूं, तत्पश्चात बाईं ओर मुड़ता हूं, बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता हूं, मैं अपने बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता हूं, मैं अपने घर से कितनी दूरी पर हूं। सबसे पहले प्रश्न में कहा गया है कि मैं अपने घर से शुरू करके उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता हूं, तो वह सबसे पहले अपने घर से उत्तर की ओर चलता है, और कितना चलता है, 5 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो यहां से वह बाएं मुड़ता है, और कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह पुनः बाएं मुड़ता है, और कितना चलता है, फिर 5 किलोमीटर चलता है। तो अब प्रश्न में कहा गया है कि मैं अपने घर से कितनी दूरी पर हूं, तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और वह किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, 5 किलोमीटर पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस श्रृंखला में लुप्त संख्या बताइए। तो श्रृंखला दी गई है 4, 6, 9, 13 और 24, तो यहाँ पर संख्या लुप्त बताना है, तो ऑप्शन दिए हैं 18, 14, 17 या 15। सबसे पहले देखेंगे कि श्रृंखला में क्या संबंध बनेगा। तो श्रृंखला दी गई है 4, 6, 9, 13 और 24, यहाँ पर बीच में संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखेंगे 4 से 6 में कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर +2 हुआ है। फिर देखेंगे 6 से 9 में कितना हुआ है, +3 हुआ है। फिर देखेंगे 9 से 13 में कितना हुआ है, +4 हुआ है। तो इस प्रकार अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर +5 करेंगे, तो अगर हम 13 में +5 करेंगे तो कितना आएगा, 18, और अगर हम 18 में +6 करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो इस प्रकार ये श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो जो रिक्त स्थान है उसकी जगह क्या आएगा, 18, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में दिए गए पैटर्न को जारी रखे और प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करे। तो श्रृंखला दी गई है ZWSPLIE, तो यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? तो ऑप्शन है बी, डी, एफ या के। तो सबसे पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो जेड की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 26। डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है 23। एस की प्लेस वैल्यू होती है 19। पी की प्लेस वैल्यू होती है 16। एल की प्लेस वैल्यू होती है 12 और आई की प्लेस वैल्यू होती है 9 और ई की प्लेस वैल्यू होती है 5। अब इसको आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 26 से 23 में कितना हुआ? -3 हुआ। 23 से 19 में -4 हुआ। इसके बाद 19 से 16 में फिर से -3 हुआ। फिर 16 से 12 में क्या हुआ? -4 हुआ। 12 से 9 में फिर से -3 हुआ और 9 से 5 में -4 हुआ। तो इस प्रकार एक बार -3, एक बार -4, फिर -3, -4, फिर -3, -4। तो इसके बाद क्या होगा? -3 होगा। तो -3 अगर हम करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2 और 2 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? बी की। तो इस प्रकार आगे क्या आएगा यहां पर? बी। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। जल्दी हम आपके लिए एक रिवीजन क्लास लेकर आ रहे हैं जिसमें हम पोषण के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बाल विकास के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहेंगे, तो उस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो वह वीडियो जरूर देखिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जल्दी चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जल्दी हम अपनी अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।